हमारे जीवन में एक ही चीज है जो कि सीमित है और वो है समय। चाहे वो आप हो, मैं हूं या दुनिया का कोई भी इंसान हो, हम सब के लिए वो समय सीमित है। वो समय ही है जो सीमित है, क्योंकि समय ही है जो एक बार चले गए फिर दोबारा नहीं आ सकता। When it goes, it can never come। क्योंकि समय की अपनी वैल्यू है। समय ने अच्छे अच्छे को बनाया है, समय ने अच्छे अच्छे को बिगाड़ा है और समय अपने आप में बहुत बलवान है। और जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ, हाउ टू मैनेज योर टाइम। इस वीडियो को एंड तक देखिए, हाउ टू मैनेज योर टाइम, इसको कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि समय ही है जो वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक वैल्यू है। क्योंकि 2015 इसको एक तरीके से समझ सकते हैं जैसे 2015 दोबारा नहीं आ सकता, खोया हुआ बचपन दोबारा नहीं आ सकता, और कॉलेज वाली लाइफ दोबारा नहीं आ सकती, स्कूल वाली लाइफ दोबारा नहीं आ सकती। सेम उसी प्रकार खोया हुआ समय दोबारा नहीं आ सकता। क्योंकि मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये समय हमेशा हमेशा के लिए चले जाएगा और ये कभी नहीं आएगा। जो कि अपलोड होगा वो दूसरे दिन होगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि मैं कहना ये चाहता हूं कि हमें समय की इंपॉर्टेंस को समझना है और अच्छी जीवन जीने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। जो कि मैं इस वीडियो में 5 तरीके बताने वाला हूं, हाउ टू मैनेज योर टाइम। क्योंकि समय ही है जो बहुत ही बलवान है। इस बात को मैं अगेन एंड अगेन आई वुड लाइक टू से, क्योंकि ये रियलिटी है। क्योंकि जैसे हम धन गंवा देते हैं हम तो दोबारा कमा सकते हैं, घड़ी गंवा देते हैं दोबारा हम उसको खरीद सकते हैं, घर गंवा देते हैं दोबारा हम बनवा सकते हैं पैसे से। लेकिन समय एक बार हम गंवा देते हैं, उस समय को हम दोबारा कभी नहीं ला सकते, क्योंकि समय एक बार चलेगा वो दोबारा कभी नहीं आ सकता। इट्स अ फैक्ट। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि समय की अपनी वैल्यू है, और क्योंकि ये 100 साल की जिंदगी है और इस 100 साल की जिंदगी में हम यहाँ तक अभी हैं, कहने का मतलब हम अपना 20% खत्म कर चुके हैं या 30% खत्म कर चुके हैं या 40% खत्म कर चुके हैं, और इसमें जो बचा है उसमें हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है, हमें अच्छा खासा जीवन जीना है, हमें एक लाइफ जीना है। तो इसके लिए समय बहुत ही जरूरी है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीजें की प्रॉब्लम होती है, जो चाहे वो किसी भी एज में सबके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टाइम मैनेजमेंट की। अभी के हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये कि हमारे पास समय की कमी है। सो इस वीडियो इसी के ऊपर है, हाउ टू मैनेज योर टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। टाइम मैनेजमेंट करने का 5 तरीका है। सबसे पहला तरीका है अपना टाइम टेबल बनाएं। हमें अपना टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल कैसे बनाएं? टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले एक अच्छा तरीका है कि सोने से पहले, जैसे कल आने वाला है तो हमें आज बनाना है, आज रात को। जैसे क्या बोलते हैं, कोई 10 बजे सोता है या 11 बजे सोती है, ठीक है ना, तो उसके 1 घंटे जस्ट पहले बनाना, उसमें एकदम क्लैरिटी के साथ बनाना। वो भी 24 आवर्स का बनाना है कि मुझे 8 घंटे सोना है, या मुझे मॉर्निंग में ये काम करना है, उसके बाद दोपहर में ये काम करना है, शाम को ये काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक। जैसे हम पैसों का बजट बनाते हैं कि सपोज कि हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है ना, हम सभी मार्केट जा रहे हैं या हम मार्केट जाते ही हैं, तो हम मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, एक बजट बनाते हैं। हमारे पास 100 रुपया, 200 है या 500 या 1000 है, तो हम बजट बनाते हैं कि मुझे ये सामान लेना है, मुझे ये सामान लेना, मुझे ये सामान लेना। 1-1 रुपए की बजट बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये पैसा है और पैसे का बजट बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पैसा चलेगा फिर दोबारा उसको कमा के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो समय है तो वैसी समय का भी क्लैरिटी रहना चाहिए, एक स्पष्ट रहना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे क्या क्या करना है, उसमें एक अपना शेड्यूल रहना चाहिए। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला है कि अपना टाइम टेबल बनाएं। और टाइम टेबल अगर किसी को लगता है कि मैं सुबह बना सकती हूँ तो आप सुबह बनाएं, किसी को लगता है कि मैं सोने से पहले बना सकती हूँ या सोने से पहले मैं बना सकती हूँ तो वो सोने से पहले बनाए। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि सोने से पहले बनाए, क्योंकि सोने से पहले बनाने में ये फायदा है कि हमारा माइंड एक तरीके से क्या रिलैक्स होकर, मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम काज में हमारा माइंड ये रहता है कि उतना टाइम थोड़ा हल्का रिलैक्स रहता है, और जिससे क्या है, बनाने के बाद सीधा हम या 1 घंटे बाद जब सोते हैं तो हमारा माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें क्या है, एक तरह से एक्टिव हो जाता है कि हाँ मुझे सुबह उठना है, क्योंकि मुझे ये काम है, मेरे को इतना टाइम उठना है, मुझे ये काम है, मुझे व्यायाम करना है, मुझे पढ़ना है, या मुझे ऑफिस का काम करना है, या मुझे सेल्स का कुछ काम करना है, कोई बिजनेसमैन है, तो इसलिए क्योंकि सोने से पहले ही
बनाना चाहिए। तो ये पहला पार्ट है कि अपना टाइम टेबल बनाएं। और दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, जिसके वजह से हम जो महत्वपूर्ण काम रहता है वो छूट जाता है। जो कोई मान लो कोई ऑफिस में है, ठीक है ना, कोई जॉब करता है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जॉब का काम है, तो वो क्या बोलते हैं सबसे पहले काम उसको कर सकता है या कर सकती है। जैसे कोई क्या बोलते हैं बिजनेसमैन है, ठीक है ना, तो उसके लिए सेल्स करना जरूरी है, तो वो सेल्स काम पहले कर सकते हैं। या मान लो कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, और अभी जो देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स ही होंगे और कई अलग अलग लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो सबके लिए है। तो मान लो कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पढ़ना। क्योंकि हमें ठीक है छोटी छोटी चीजों में भी ध्यान देना चाहिए, छोटे छोटे काम काज भी करना चाहिए घर का, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम। क्योंकि एक स्टूडेंट है, हमें कुछ आए या मत आए, हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे वो क्या बोलते कोई जॉब कर रहा है, तो उसको अर्निंग करने के लिए जॉब का काम काज जो है उसको करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। दूसरा पॉइंट है और तीसरा है प्राइम टाइम में काम करें। प्राइम टाइम कहने का मतलब है एक खास समय, क्योंकि हम सबका एक खास समय होता है जिस समय हम एक तरह से एनर्जेटिक फील करते हैं और क्या बोलते हैं एक कार्य क्षमता भी बहुत अच्छी होती है उस समय, और क्या बोलते हैं हमारा विचार भी एक तरह से पीस ऑफ माइंड रहता है उस समय, ठीक है ना, हम बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। उस समय हमें अपने कुछ ऐसे काम करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट ही है तीसरा कि अपने प्राइम टाइम में काम करें। क्योंकि देखना इसको क्या बोलते हैं ज्यादातर के 8 से लेकर 10 बजे तक जो टेलीविजन है, वो जो एड्स है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्योंकि उस समय ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है, और क्योंकि सुबह से लेकर शाम में काम काज के वजह से सब बिजी रहते हैं, तो उनको समय नहीं मिल पाता। तो वो रात का समय है जो है, उस समय सब अपने घर में बैठकर और टीवी देखते हैं, जिससे क्या होता है ऑडियंस ज्यादा होने के कारण टीवी की एड्स की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होती है। रहने को तो वो 5 मिनट 10 मिनट वो सेम समय की रहती, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ये प्राइम टाइम की वजह से ही उसकी कीमत बढ़ जाती है, और एड्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है, जो विज्ञापन की कीमत है वो बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ समय, ये प्राइम टाइम। तो हमारा भी एक प्राइम टाइम होता है, दैट कुड बी मॉर्निंग, दैट कुड बी आफ्टरनून टाइम, दैट कुड बी इवनिंग, दैट कुड बी नाइट। आई एम नॉट 100% श्योर बिकॉज ऑफ इट्स ऑल अबाउट अस। तो ये हमारे ऊपर है कि किसके लिए सुबह का समय प्राइम टाइम है, किसी के लिए दोपहर का समय प्राइम टाइम है, किसी के लिए शाम का समय प्राइम टाइम है। मतलब हम सब के लिए अलग अलग प्राइम टाइम है। तो उस प्राइम टाइम में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि 4 घंटे अगर हमारा प्राइम टाइम में हम 1 घंटा भी देते हैं तो उसका रिजल्ट 10 घंटे के समान होता है। अगर हम जो प्राइम टाइम नहीं है, अगर उसमें हम 10 घंटा देते हैं तो उतना रिजल्ट नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है प्राइम टाइम में काम करने का बहुत आउटकम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइम टाइम में अपना काम करना है। और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एक्सट्रीमली आई ऑल्सो फॉलो, बिकॉज ऑफ दैट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, ठीक है ना, इसलिए मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं। तो ये है चौथा पॉइंट है, निश्चित समय में काम करें, ठीक है ना। निश्चित समय में काम करने कहने का मतलब है जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कोई मान लो कोई सुबह जो है टहलने जाता है 6 बजे, उसका आदत है 6 बजे, तो उसका माइंड और बॉडी क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक उसको उस समय बोलेगा कि हाँ अभी टहलने का समय हो गया। तो उसको मतलब ज्यादा फोर्स करने को नहीं पड़ेगा, एक तरह से आदत भी हो गया है। और बोलते हैं ना सक्सेसफुल पीपल हैव सक्सेसफुल हैबिट्स, सफल लोगों के पास सफल आदतें हैं, ये बहुत जरूरी है। तो वो 6 बजे टहलने जाता है, तो 6 बजे एक आदत हो गया, और माइंड और बॉडी दोनों रूप से वो एक्टिव रहता है उस काम को 6 बजे। तो एक निश्चित समय है टहलने का 6 बजे। जैसे कोई व्यायाम करता है 5 बजे, ठीक है ना, तो उसके लिए 5 बजे व्यायाम करने का एक निश्चित समय हो गया। देखना कई बार हम नोटिस किए होंगे कि हमें जैसे 1 बजता है तो हमें भूख लगती है, लंच का समय होता है तो हमें भूख लगती है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्योंकि उस समय हमारा आदत हो गया, और हम उस समय खाने का एक निश्चित समय भी हो गया। जैसे रात का समय 10 बजे होता है तो हमें लगता है कि हाँ अब नींद आ रही। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा सोने का आदत हो गया है। तो ये आदत होने के कारण, ये माइंड और बॉडी के रूप में ही आदत होने के कारण हमें लगता है, और ये एक निश्चित समय हो चुका है। तो इसलिए हमें एक निश्चित समय में ही काम करना है। और क्या बोलते हैं, 5वां है डेडलाइन तय करें। डेडलाइन क्यों जरूरी है? डेडलाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम
क्या बोलते हैं, हम काम करना है तो हमें पता होना चाहिए ना कितना घंटा हमें काम करना है या क्या है हमारा शेड्यूल, क्योंकि हमें जैसे लाइफ है, ठीक है ना, तो इसमें सोना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, उसके साथ साथ कामकाज भी जरूरी है, बाकी सब चीज जरूरी है। तो इसलिए डेडलाइन रहना बहुत ही जरूरी है। डेडलाइन कहने का मतलब जैसे देखना, आप सभी नोटिस किए होंगे, जैसे हमारा क्या बोलते हैं एग्जाम का डेट आता है तो हम एक्टिव हो जाते हैं। डेडलाइन उस समय हम एक्टिव हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास समय नहीं रहता, क्योंकि हाँ हमें पता रहता है कि इस तारीख से इस तारीख तक हमारी एग्जाम होगी और उस बीच में इस दिन में छुट्टी है, तो हम देखते हैं हमारे पास 10 दिन है, उसमें हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और जो बीच में समय बचा है उसमें सोचते हैं कि इसमें हम इस सब्जेक्ट को ऐसा कवर करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो डेडलाइन आने से एक तरह से हमारे अंदर खुद जागरूकता आती है और हमारे अंदर एक तरह से अवेयरनेस आती है, जो कि बहुत जरूरी है। और डेडलाइन मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मुझे कितना घंटे काम करना है, या जैसे जॉब में रहता है, जॉब में क्या रहता है कि मान लो 9 बजे जॉब स्टार्ट होती है, तो क्या बोलते हैं 6:30 तक रहेगी, या क्या बोलते हैं 8:30 तक रहेगी, या 8 o'clock तक रहेगी, ऐसी रहेगी। ऐसा करके एक डेडलाइन रहता है, सब जगह डेडलाइन रहता है, स्कूल में भी डेडलाइन रहती है, सब जगह एक डेडलाइन है। जैसे मूवी की भी एक डेडलाइन रहती है कि 3 घंटे की मूवी रहेगी। तो ये सब क्या है, ये एक डेडलाइन इसलिए है क्योंकि डेडलाइन रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम बोर हो जाएंगे। और तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करने के 5 तरीका है। और अगर टाइम मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा गहराई से सीखना चाहते हैं तो एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। उस किताब का नाम है टाइम मैनेजमेंट और उसके लेखक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। सो अगर आप टाइम मैनेजमेंट को और गहराई से समझना चाहते हैं तो उस किताब को एक बार जरूर पढ़ें। सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।